हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत मस्त हैं। एंड हम अपनी पैकिंग करने वाले हैं आज से स्टार्ट, बिकॉज 2 days टू गो टू ट्रिप टू गोवा। गोवा। अभी हमारी पैकिंग में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल्दो हमने सारा स्टफ ला के रख लिया है, जो भी शॉपिंग करनी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ा बहुत कुछ बच रहा है तो वो मैं आज शाम को जाऊंगी। और वो सारी शॉपिंग जो बची है वो सिर्फ शिवी के पिताजी की बची है, हमारा तो सारा काम हो चुका है। लेकिन हमने सामानों को बैग में जमाना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और पहले हम सोच रहे थे कि केवल हम 2 बैग करेंगे, शायद उनसे हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज इट्स अ 5 day ट्रिप। तो 2 बैग में आई डोंट थिंक सो कि सबकी पैकिंग प्रॉपर हो पा रही है। तो इस बार इसलिए हमने शिवी को एक अलग से बैग दिया है। अभी तक शिवी की पैकिंग मेरे ही बैग में होती थी, लेकिन अब शिवी बड़ी हो गई है तो वो अपना खुद का सामान खुद से रख सकती है। क्यों शिवी? फाइनली मुझे मेरा पहली बार ऐसा सेपरेट बैग मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। उसके अंदर अपना बहुत सारा सामान रख के लेके जाऊंगी। प्लस आपको पता है गाइस, 15 जून को हमारी ट्रिप है और उसी दिन फादर्स डे भी है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपन वहाँ गोवा में पहुँच के कुछ सेलिब्रेट करें फादर्स डे के लिए। क्योंकि कपड़े आप ना भी चाहो ना तो भी देखो, एक दिन के लिए 2 जोड़ी कपड़े हमको लेके जाने ही पड़ेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमें क्रूज़ पे भी जाना है, कई सारी चीज़ें हैं जो लाइन अप है। तो अगर हम 2 जोड़ी कपड़े पर पर्सन मान के चलते हैं, उसके बाद फिर नाइट वेयर अलग से और स्विम वेयर अलग अलग से, तो बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। और फिर फुटवियर भी हमें पैक करने हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पैकिंग करूँगी कैसे इतनी सारी। और इसके अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ें और लेके जानी है, जैसे कि अभी भी बारिश का टाइम है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, रेनकोट। रेन कोट स्पेशली। तो मैं रेन कोट परचेज़ करने वाली थी, बट इसके पिताजी ने बोला कि नहीं, वो हम वहीं से परचेज़ करेंगे। और हमें और भी कई लोगों ने बोला कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मानसून टाइम है तो फुल डे बारिश चली रही है। तो हम वहीं से रेन कोट वगैरह परचेज़ करेंगे, यहाँ से हम वो सामान नहीं ले जा रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मास्क, क्योंकि अभी भी कोविड का है थोड़ा बहुत, तो हम वो लेकर जाएंगे। सैनिटाइज़र एंड शूज़ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब बारिश है तो शूज़ आई डोंट थिंक सो कि एक अप्रोप्रिएट चॉइस होगी। तो हमने क्रॉक्स लिए हैं, जिससे कि अगर पानी भी होता है तो क्रॉक्स उसमें ख़राब नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। और इसके अलावा जो हमने कपड़े लिए हैं वो बहुत ही कैजुअल वियर लिए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लिया है। शिवी ने तो मोस्टली जीन्स ही रखी है सारी अपने साथ में। बाय द वे, पता है मुझे ना, मेरी एक्साइटमेंट लेवल जो कल तक था ना वो इतना था, और कल जो हुआ ना AI-171 के साथ, उसको देख के मेरा एक्साइटमेंट लेवल इधर तक आ गया। लिटरली ये तो हुआ है, क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट हमारा जो होगा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले हम में से कोई भी इनके पिताजी के अलावा हम में से कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो अभी ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, इससे पहले हम सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन कल के बाद बच्चे लिटरली इतना डर गए थे कि जो भी हमारे ग्रुप में और लोग हैं तो उनके बच्चों का भी ये रिएक्शन था, और सेम शिवी का भी, कि हमें तो नहीं जाना फ्लाइट पर। और मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि यार मेरे को तो नहीं जाना, मैं तो अपने ट्रेन से ही ठीक हूँ, अपनी गाड़ी से ही ठीक हूँ, मुझे कोई फ्लाइट में नहीं जाना है। क्योंकि जो हुआ है वो इतना दर्दनाक, इतना भयानक हुआ है कि उसको हम वर्ड में बयान ही नहीं कर सकते। एंड लिटरली माई हार्टफेल कंडोलेंस फॉर द फैमिली ऑफ विक्टिम्स जिनके साथ इतना गलत हुआ है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। लेकिन हम बहुत डर गए थे कल। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था, क्योंकि हम जस्ट 2 दिन बाद ही जाने वाले हैं। और इस बार हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि हम जो भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं उससे 2-3 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। अर्लियर वी वर प्लानिंग फॉर वैष्णो देवी, तो वो पहलगाम अटैक हो गया था, तो वो तो प्लान ही कैंसिल हमने कर दिया था बिल्कुल। और उसकी टिकट वगैरह भी नहीं हो पाई थी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट ये पूरा प्रोग्राम प्लान हो चुका था, इसका अमाउंट भी हम दे चुके थे, टिकट भी प्लान हो, मतलब पूरा प्लान हो गया था, पूरा होटल बुकिंग सब कुछ हो गई थी। तो इसको हम ड्रॉप तो नहीं कर सकते। और इससे एक दिन पहले इस तरह की न्यूज़ आना तो बहुत डर लगा था। तो हम कल तो ना तो हम मार्केट गए, ना हमने कोई शॉपिंग की, ना हमने कोई प्रिपरेशन की, बस एकदम ऐसा होता ना कि अरे यार अब क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है, वो वाली कंडीशन चल रही थी। और प्लस हमारी फ्लाइट भी है ना, इंडिगो और एयर इंडिया है। हाँ, एक्चुअली हमारे पहले आने जाने से फ़्लाइट जो इंडिगो ही होने वाली थी, लेकिन फिर कुछ हुआ और हमारा जो ट्रिप एडवाइज़र है उन्होंने जो रिटर्निंग की हमारी फ़्लाइट है, अब वो इंडिगो नहीं है, वो एयर इंडिया है। और वो भी ब्रेक जर्नी है हमारी। हमें पहले गोवा से मुंबई जाना है, फिर वहाँ 2 घंटे का हॉल्ट है, और फिर मुंबई से हम जयपुर आएंगे। तो
मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा चांसेस हो तो प्लीज़ देख लो, हमें एयर इंडिया से नहीं जाना है। ऑल्दो कभी ऐसा पहले हुआ नहीं है, इस तरह की कोई न्यूज़ हमने एयर इंडिया के बारे में नहीं सुनी है, लेकिन अब जो हुआ है पहली बार ही सही बट हुआ बहुत ही ख़तरनाक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अब हमें आना भी वैसे ही पड़ेगा। तो बस घर से निकल के घर में सही सलामत आ जाना, बस सब भगवान के हाथों में ही होता है। अभी हम लोग अब जा रहे हैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मस्ती के साथ कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, बाकी तो कुछ अपने हाथों में होता नहीं है। क्यों शिवी? हाँ, बहुत अच्छी ट्रिप जाएगी, आई एम श्योर। बस तो चलो स्टार्ट करते हैं शिवी की पैकिंग। बहुत सारी बातें हो गई, तो अब मैं दिखाती हूँ शिवी का बैग। शिवी के लिए बैग जो मुझे लगता है सफिशिएंट है, बट इसने इतनी गंदी तरीके से कपड़े भर रखे हैं। मैंने पता है क्या किया, बस कपड़े निकाल लिए, अभी तक मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ये है देखो, मैं ऐसे पहन के जाऊंगी ये वाली जीन्स। बाय द वे, ये नहीं ब्लैक वाला ये तीनों ही जीन्स न्यू है, इसलिए मेरे इतनी ज़्यादा लूजर है। मैंने इनके अंदर फिटिंग भी करवाई थी, पर फिर भी अभी तक मेरे लूज आ रही है। कहाँ? ये शर्ट अभी शिवी की जो मासी आई थी वो शिवी को गिफ्ट करके गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शर्ट है। सिर्फ ये शर्ट ही नहीं है, वहाँ पे एक और ड्रेस भी तो रखा हम है। इसे पैक करके ले जा रहे हैं। और गाइज ये भी मुझे मेरी एक मासी ने ही दी थी अभी जब आए थे वो लोग। तो एक तो वो मुझे शर्ट मिली थी और एक ये ड्रेस थी। ये दोनों ही मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैं दोनों ही लेके जा रही हूँ। दिखाओ, ये है इसकी मिनी ड्रेस, ये भी अब काम आ जाएगी। और अभी मैं गोवा का वेदर चेक कर रही थी, तो वहाँ पे मानसून का हाई अलर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि हम बीच पे तो जा पाएंगे, और जा भी पाएंगे तो अंदर की तरफ नहीं, आई थिंक बाहर से ही, क्योंकि बीच और शेक्स तो बंद हो चुके हैं इस टाइम तक। सो गाइस, शिवी की पैकिंग तो मैंने कर दी है, और वो सारा काम निपटाते निपटाते अब बज गए हैं 6। और इन्होंने मुझे बोला था कि तू 6 बजे तक सारा काम ख़त्म कर लेना, क्योंकि फिर ये आने वाले हैं और हम लोग जाएंगे मार्केट। जो बची कुची थोड़ी बहुत शॉपिंग है, जो बैग लेकर आना है और कुछ इनके लिए लोअर लेकर आने हैं, तो वो सब लेने जाऊँगी। तो अब जल्दी से मैं कुछ खाने में बना लेती हूँ, पापा के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लेकर नहीं जाने वाली हूँ। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी एक्सेस में गर्मी है कि आप एसी से बाहर निकलो ना तो ऐसा लग रहा है कि बस मौत है। इतनी चिपचिपाहट हो रही है, और एसी भी आप लंबे समय तक चला नहीं सकते इतना, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ चल रही है ना, एसी फट रहा है और ये सब। तो मैं तो एसी 2-2 घंटे में बंद करती रहती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट देने के लिए। और वैसे भी हमारा कंप्रेसर छत पे रखा है, ऑल तो हमने उसको ढक रखा है फाइबर से अच्छे तरीके से, बट फिर भी जो आजकल चल रहा है ना, तो डर इतना लगता है कि। सो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ और कीजिए हमारे साथ गोवा में मस्ती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।